के बाद वापस लो बीएसएससी हाय 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 की फरमान वापस लो तानाशाही नहीं सहेंगे। नमस्कार, तेजस्वी अब रचेल के हो गए हैं, रचेल तेजस्वी के। कहानी यहीं खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार का एक बड़ा तबका अब उसी के पीछे ढिंढोरा पीटने में लगा हुआ है। उनके पटना आगमन को लेकर सुबह से ही खबरें चलने लगी कि रातों रात गुपचुप तरीके से तेजस्वी और रचेल पटना आ गए हैं, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, अभी पटना नहीं आए हैं, आज रात को यानी अब कुछ देर बाद आएंगे और अब वो आ गए हैं। लिहाजा उनके आगमन को लेकर एक बड़ा तबका तैयारियों में जुट गया। राबड़ी आवास से लेकर पटना एयरपोर्ट तक लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में राजद के लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रचेल, जो अब राजेश्वरी यादव हैं शायद, उनके स्वागत में। लेकिन जिस समय बिहार का विपक्ष तेजस्वी यादव या अपने नेता के स्वागत की तैयारियों में लगा था, उसी समय बिहार के हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और पटना बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर धरना देने की तैयारी में थे। और ये धरना की तैयारी सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई थी। ये कहानी 2014 में शुरू होती है। साल 2014 में आई बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर कैंडिडेट्स में काफी आक्रोश है। लगातार मांग और धरना प्रदर्शन के बाद भी सुनवाई नहीं होने से अब बड़े आंदोलन की तैयारी है। आज बीएसएससी कार्यालय के गेट पर बड़ी संख्या में कैंडिडेट सुबह से ही जुटने लगे। कैंडिडेट्स का कहना है कि वे मांग करते करते थक गए, अब बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार का कहना है कि 13 दिसंबर सोमवार को सुबह से ही धरना प्रदर्शन की तैयारी है और यह प्रदर्शन आज रात तक चला। कैंडिडेट्स में इसे लेकर काफी आक्रोश है। बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के गेट पर धरना की तैयारी है। यह धरना सुबह से ही जारी रहा, जो देर रात तक चला। इसके लिए पूरे स्टेट से छात्र जुट गए। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जा रहा है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में आई थी, लेकिन 7.5 साल बाद भी अभ्यर्थियों की, क्वालिफाइड छात्रों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इससे बेरोजगारी भारी पड़ रही है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच का कहना है कि 7.5 साल बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे समस्या बढ़ गई है। बेरोजगारों को काफी दिक्कत हो गई है। अब 7.5 साल बाद काउंसलिंग के लिए सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि बीएसएससी बहाली पूरा करना ही नहीं चाहती है। जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग सर्टिफिकेट 2014 का बना हुआ काउंसलिंग से मांग की जा रही है, जबकि 2014 के विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ नहीं था। इस कारण से 90% अभ्यर्थियों को इस चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ेगा, ऐसा अभ्यर्थियों का डर है। परीक्षार्थियों की मांग है कि 2014 के विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट मांगा जाए। ऐसी मांगों को लेकर सोमवार से परीक्षार्थियों द्वारा बीएसएससी कार्यालय के आगे धरना जारी है। आह्वान किया जा रहा है कि बीएसएससी कार्यालय अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे। और छात्र नेता दिलीप कह रहे हैं कि बीएसएससी की मनमानी के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब इस तरह के धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मांगों से सरकार को कोई असर नहीं हो रहा है। वो किसी भी हद तक सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र बीएसएससी कार्यालय के पास पहुंचे। वहां पर देर शाम तक इंतजार करते रहे कि बीएसएससी की ओर से कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति पहुंचे और उनकी बातों को सुने कि आखिर मसला क्या है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर क्या, अभ्यर्थियों ने पहले ही चेता दिया था कि अब बड़े आंदोलन की तैयारी है। लिहाजा दरी, कंबल और बिस्तर लेकर अभ्यर्थी रात में डेरा डटाने की तैयारी कर रहे हैं। डेरा डटा भी दिए। अब उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वे अब धरना देते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। वास्तव में ये बिहार के लिए दुर्भाग्य ही है, जब हजारों और लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी समय एक बड़ा, कहते हैं कि विपक्ष और सरकार दोनों ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सरकार अपने कामकाज में विफल रहे तो विपक्ष
को इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, लेकिन जब बड़ा तबका एक बड़ी तादाद छात्रों की इसे लेकर जब प्रदर्शन कर रहा था, ठीक उसी समय पूरा का पूरा विपक्ष कह लें, जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपने नेता के स्वागत में लगा था। कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। बहरहाल 7.5 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी इस बहाली को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसे लेकर हम लगातार कवरेज करते रहेंगे, छात्रों के मुद्दों को लगातार दिखाते रहेंगे। लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ठीक लगे तो शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज कराएं। शुक्रिया।